दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी डांस की बात होती है, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है, सरोज खान। एक ऐसी महिला जिसने अपने इशारों पर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर और करीना कपूर जैसी सुपरस्टार अभिनेत्रियों को नचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों को डांस सिखाने वाली इस महान कोरियोग्राफर की अपनी जिंदगी दर्द, संघर्ष और धोखे से भरी हुई थी? क्या आप यकीन करेंगे कि महज 14 साल की उम्र में इन्होंने खुद से 30 साल बड़े शादीशुदा गुरु को अपना जीवन साथी बना लिया? क्यों उनके पति ने उन्हें 2 बच्चों के जन्म के बाद धोखा दे दिया था? कैसे बेतहाशा गरीबी से लड़कर सरोज खान बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान की। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम निर्मला साधु सिंह नागपाल है। इनके पिता का नाम किशन चंद साधु सिंह और माता का नाम नोनी साधु सिंह है। उनके पिता बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आ गए। उन दिनों परिवार को काफी तंगी का सामना करना पड़ा। इनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन भारत आकर उन्हें अपना जीवन एकदम नए सिरे से शुरू करना था। उन्होंने मुंबई के माहिम एक चोल में एक कमरे का घर किराए पर लिया, जो कि माहिम पुलिस स्टेशन से एकदम सटा हुआ था। परिवार की ऐसी हालत देखते हुए बेहद ही कम उम्र में इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। महज 3 साल की उम्र में सरोज ने पहली फिल्म नजराना में एक्टिंग की। तब उनका नाम बेबी श्यामा रखा गया। इस फिल्म में सरोज पर एक गाना भी फिल्माया गया था। केयर चाइल्ड आर्टिस्ट निर्मला उर्फ सरोज की दूसरी फिल्म थी 1953 में आई आगोश, जिसमें यह उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज के साथ एक गीत में नजर आई थी। उस गीत में बेबी नाज ने भगवान कृष्ण के बचपन का और निर्मला ने राधा के बचपन का किरदार निभाया था। वहीं फिल्म बड़ी बहू में भी सरोज खान बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। इस फिल्म में यह अभिनेत्री निम्मी की बेटी के रोल में नजर आई थी। इसके अलावा इक्का दुक्का अन्य फिल्मों में भी निर्मला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन धीरे धीरे इन्हें बाल कलाकार के रोल मिलने बंद होने लगे। इसी बीच उनके करीबी ने उनसे कहा कि तुम डांस में निपुण हो, क्यों ना तुम ग्रुप डांसर बन जाओ। निर्मला भी गरीबी और लाचारी से परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने लोगों की बात मान ली। फिर 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में इन्होंने पहली बार बतौर ग्रुप डांसर काम किया था। उस गाने में इन्होंने लड़कों की वेशभूषा धारण की हुई थी। 50 के दशक के आखिर में निर्मला फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने लगी। आगे चलकर उनके पिता ने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर सरोज रख दिया। फिर 1963 में आई ताजमहल फिल्म की मशहूर कव्वाली यह मीनू मुमताज के बराबर में बैठी नजर आई थी। अपने करियर में सरोज हर रोज सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही थी। तभी उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया जब उनके पिता इस दुनिया से विदा हो गए। पिता का साया उठ जाने के बाद सरोज और उनके भाई बहनों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। आलम यह था कि एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल था। इन्हें अपने भाई बहन का पेट पालने के लिए नर्स और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सरोज शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों से पैसे उधार मांगकर लाया करती थीं, जिससे उनके परिवार के खाने का इंतजाम हो जाता था। इस दौर में साउथ इंडिया के मशहूर डांसर सोहनलाल और हीरालाल एक फिल्म के डांस मास्टर रूप में काम कर रहे थे। भाइयों की इस जोड़ी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहले ही अपना डंका बजा दिया था। वहीं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी आते ही इन दोनों का बढ़िया नाम हो गया। भाइयों की यह जोड़ी फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में भी डांस मास्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। फिल्म के एक गाने में सरोज भी हेलेन के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहन लाल हेलेन संग सरोज को भी डांस स्टेप सिखा रहे थे। वे सरोज खान की डांस लर्निंग कैपेसिटी देखकर दंग रह गए और तुरंत 12 साल की सरोज को अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट के तौर पर सरोज को पहली बार वैजयंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। वह फिल्म थी कॉलेज गर्ल और वैजयंती के अपोजिट उस फिल्म में शम्मी कपूर थे। वैजयंती माला को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें 12 साल की बच्ची से डांस सीखना है। यहीं से सरोज खान मशहूर हो गई और इसके बाद कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया। डांस मास्टर सोहनलाल के साथ काम करते हुए सरोज उनकी शख्सियत से इतनी प्रभावित हुई, वे उनसे प्यार कर बैठीं। सरोज केवल 14 साल की थी,
जब उनका रिलेशनशिप अपने ही गुरु के साथ हुआ। वह उम्र में उनसे करीब 30 साल बड़े थे। हालांकि सोहनलाल पहले से शादीशुदा थे और उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, और उन्होंने अचानक साल 1976 में शादी कर ली। उस समय सरोज सिर्फ 14 साल की थी और सोहनलाल 43 साल के थे। सरोज खान को जब सोहनलाल की पहली शादी के बारे में पता चला तब वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया भी सोहनलाल ही थे। सोहनलाल ने ही उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी। कुछ समय बाद सरोज ने 2 बच्चों राजू और कुकू को जन्म दिया, लेकिन सोहनलाल ने सरोज खान और उनके बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया। दोनों के बीच धीरे धीरे फासला बढ़ने लगा और 1965 में दोनों अलग हो गए। सोहनलाल से सरोज खान के 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। सोहनलाल से अलग होने के बाद सरोज खान ने बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उनकी परवरिश में जुट गई। उन्होंने एक बार बताया था कि बेटी को दफनाने के बाद शाम को शूटिंग के लिए ट्रेन पकड़कर काम पर लौटना पड़ा था। ये शूटिंग थी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम की। बेटी की मौत के बाद उनके पति सोहनलाल ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। ये वह समय था जब सरोज फिल्म इंडस्ट्री में अपने डांस के बदौलत अपने पैर पर खड़ी हो चुकी थी। हालांकि वह अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। खैर, सोहनलाल से अलग होने के 10 साल बाद सरोज खान की जिंदगी में आए सरदार रोशन खान। लेकिन रोशन खान भी पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटियों के पिता थे। कुछ दिनों की मुलाकातों के बाद दोनों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला किया और साल 1975 में सरोज खान ने सरदार रोशन खान से दूसरी शादी कर ली। हालांकि इस शादी के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा। सरदार रोशन खान के प्यार में पड़ने पर उन्होंने धर्म बदलने में भी गुरेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने निकाह से पहले सरदार रोशन खान के आगे उनके बच्चों को अपना नाम देने की शर्त रखी थी। हालांकि इस बात से सरदार रोशन खान को कोई ऐतराज नहीं था, तो उन्होंने सरोज की इस शर्त को भी आसानी से स्वीकार कर लिया। वहीं सरदार रोशन खान से शादी के बाद सरोज खान की एक बेटी हुई, जिसका नाम सुकैना खान है। इस तरह 17 साल की कच्ची उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां बन गई। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में इस्लाम कबूल करने को लेकर कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। 1974 में आई गीता मेरा नाम पहली फिल्म थी जिसमें सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। इस फिल्म में साधना लीड रोल में थी। इसके बाद तो सरोज ने कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में काम किया, मगर जब सुभाष घई ने साल 1983 में अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया तो वहां से इन्हें शोहरत मिलनी शुरू हुई। इस फिल्म के बाद तो सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी का गाना हवा हवाई और 1988 में आई तेजाब में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया 1, 2, 3 डांस नंबर बेहद हिट रहा। सरोज खान को कोरियोग्राफर के रूप में पहचान 1988 में फिल्म तेजाब से मिली। उसके बाद तो माधुरी और सरोज ने मिलकर कई हिट गाने दिए। इनमें धक धक करने लगा चने के खेत में, हमको आजकल है इंतजार चोली के पीछे और डोलारे सहित अनगिनत गाने हैं। माधुरी डांस में पारंगत तो थी ही, सरोज खान के साथ ने उनके डांस को और भी निखार दिया। एक वक्त ऐसा आया जब वह हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर बन गई। 90 के दशक और उसके बाद हर बड़ी फिल्म में उन्होंने कई टॉप हीरोइनों को डांस सिखाया। कई गानों में इनके योगदान के लिए उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1, 2, 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। इस तरह फिल्म फेयर का पहला बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाली सरोज खान थी। फिल्म फेयर के अलावा भी और कई ढेरों अवार्ड्स सरोज खान को मिले थे। देवदास के डोरा रे सॉन्ग के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में जब वी मेट फिल्म के सॉन्ग ये इश्क के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया था। वहीं तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए इन्हें कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेस उनकी कोरियोग्राफी में थिरकती नजर आई। सरोज खान ने साधना, वैजयंतीमाला, हेलन, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, जीनत अमान से लेकर रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस को डांस सिखाया। माधुरी उनकी फेवरेट स्टार थी।
साउथ की कई एक्ट्रेसेस को भी उन्होंने डांस स्टेप्स सिखाए। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा, सलमान खान और शाहरुख खान को भी डांस सिखाया। सरोज खान ने श्रीदेवी के कई हिट गानों को कोरियोग्राफ किया था, लेकिन चांद का टुकड़ा फिल्म में उनके गाने के बाद दोनों के बीच अनबन हो गई थी। श्रीदेवी को लगा कि सरोज खान ने माधुरी दीक्षित के धक धक गाने की तुलना में उनके गाने पर कम मेहनत की है। इस बात से नाराज होकर सरोज खान ने कहा कि श्रीदेवी जो कुछ भी हैं, उनकी वजह से हैं। दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि सरोज खान ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच हुई कड़वाहट मिठास में बदल गई। कोरियोग्राफी के अलावा सरोज ने कई फिल्मों के लिए कहानियां भी लिखी। उनकी लिखी पहली फिल्म थी साल 1990 में आई वीरू दादा, और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। सरोज खान की लिखी दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी और आयशा झुल्का जैसी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके अलावा सरोज खान ने हम हैं बेमिसाल नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, जज, मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया नाम की फिल्में भी लिखी थीं। कई साल लंबे चले अपने करियर में सरोज खान ने हर उस मुकाम को हासिल किया था जिसका ख्वाब कोई भी कोरियोग्राफर देखता है। सरोज खान से डांस की तालीम लेने वाले खुद को बेहद खुशनसीब मानते थे। एक वक्त था जब सरोज खान और सलमान खान के बीच विवाद हो गया था। सलमान ने उन्हें कहा था कि वे कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। दरअसल यह बात सलमान और आमिर खान, स्टारर फिल्मंदाज, अपना अपना के वक्त की है। सरोज खान इस फिल्म की कोरियोग्राफर थीं। फिल्म के एक गाने में सरोज खान ने आमिर को ज्यादा डांस स्टेप दिए, जबकि सलमान को सिर्फ एक स्टेप दिया। सलमान इस बात से नाराज हो गए। सलमान काफी ज्यादा आहत हुए थे। उन्होंने कई सालों तक सरोज खान के साथ काम नहीं किया। जीवन के आखिरी पड़ाव में सरोज को काफी ज्यादा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। मार्च 2019 में खबरें थीं कि इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने की वजह से उन्हें क्लासिकल डांस सिखाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। इसके बाद सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए थे और सलमान ने दबंग 3 में साई मांजरेकर की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सरोज खान को सौंप दी। सरोज खान ने आखिरी गाना अप्रैल 2019 में आई करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के लिए कोरियोग्राफ किया था। इसके बोल थे, तबाह हो गए। इस गाने में भी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नजर आई थी। सरोज खान के डांस स्टेप्स ने करोड़ों लोगों के कदम थिरकने पर मजबूर कर दिए। मगर 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में जब सरोज खान की मौत हुई तो उनका हर एक फैन सदमे में आ गया। सरोज खान इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन अपने हुनर की जो अमानत वह यहां छोड़ गई है, वह उन्हें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगी। सरोज खान का सफर जितना शानदार था, उतना ही दर्दनाक भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस महिला ने हजारों कलाकारों को डांस करना सिखाया, वह खुद अपनी जिंदगी में हर कदम पर किस्मत से लड़ती रहीं। बचपन में गरीबी, कम उम्र में शादी, पति का धोखा, बेटी को खोने का दर्द और फिर अकेले बच्चों की परवरिश, इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शायद यही वजह थी कि जब वह किसी कलाकार को डांस सिखाती थीं, तो सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि हर गाने में अपनी भावनाएं भी डाल देती थीं। कहा जाता है कि सरोज खान अपने काम को लेकर इतनी सख्त थीं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी उनकी डांट से घबराते थे। अगर कोई कलाकार डांस स्टेप ठीक से नहीं करता था, तो वह बिना किसी झिझक के 2 बार, 3 बार, यहां तक कि 10-10 बार रिहर्सल करवाती थीं। उनका मानना था कि दर्शकों को सिर्फ डांस नहीं, बल्कि हर मूवमेंट में एहसास दिखाई देना चाहिए। यही वजह थी कि उनके कोरियोग्राफ किए हुए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री में यह कहा जाने लगा था कि अगर किसी अभिनेत्री को अपने करियर का सबसे यादगार डांस करना है, तो उसे सरोज खान के साथ काम करना ही होगा। माधुरी दीक्षित का 1 2 3, धक धक करने लगा, चोली के पीछे और ऐश्वर्या राय का डोला रे डोला जैसे गाने सिर्फ सुपरहिट नहीं हुए, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इन गानों के पीछे सरोज खान की महीनों की मेहनत, अनुशासन और बेमिसाल कल्पना शक्ति छिपी हुई थी। लेकिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी सरोज खान अपनी जिंदगी के संघर्ष कभी नहीं भूलीं। वह अक्सर कहा करती थीं कि इंसान की असली पहचान उसकी सफलता नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उसका हौसला तय करता है। शायद इसी सोच ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी और एक साधारण बैकग्राउंड डांसर से बॉलीवुड की सबसे महान कोरियोग्राफर बनने तक का सफर तय कराया। दोस्तों,
सरोज खान की जिंदगी में ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने अपने करियर में 2000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। कभी वही सरोज खान स्टूडियो के एक कोने में खड़ी होकर बड़े कलाकारों को डांस करते हुए देखती थीं और सोचती थीं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब लोग उनके बनाए हुए डांस स्टेप्स की तारीफ करेंगे। किस्मत ने उन्हें मौके तो दिए, लेकिन हर मौके के साथ कठिन परीक्षाएं भी लीं। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर शूटिंग करने के बावजूद घर लौटने पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और अगले दिन फिर उसी जोश के साथ काम पर निकल जाती थीं। सरोज खान का एक नियम था कि उनके लिए कोई भी कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता था। चाहे सामने नई अभिनेत्री हो या बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार, अगर स्टेप गलत होता था तो वह बिना किसी डर के उसे दोबारा करवाती थीं। कई कलाकारों ने बाद में स्वीकार किया कि शुरुआत में वे सरोज खान से बहुत डरते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में समझ जाते थे कि उनकी सख्ती के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, हर कलाकार से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना। यही कारण था कि उनके साथ काम करने वाले लगभग हर अभिनेता और अभिनेत्री ने उन्हें सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं बल्कि अपना गुरु माना। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वह हर गाने को एक कहानी की तरह देखती थीं। उनके लिए डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं था, बल्कि चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और शरीर की हर हरकत से भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना ही असली कला थी। यही वजह थी कि उनके बनाए हुए गानों को लोग सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि महसूस भी करते थे। जब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी या ऐश्वर्या राय स्क्रीन पर नजर आती थीं, तो दर्शकों की नजरें सिर्फ उन पर नहीं बल्कि सरोज खान की कल्पना और मेहनत पर भी होती थीं। कई बार ऐसा भी हुआ कि निर्माता जल्दी शूटिंग खत्म करना चाहते थे, लेकिन सरोज खान तब तक संतुष्ट नहीं होती थीं जब तक उन्हें अपनी कल्पना के अनुसार परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता। उनकी इसी परफेक्शन की वजह से कई गाने भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन गए। आज भी नए कोरियोग्राफर उनके काम का अध्ययन करते हैं और उनके बनाए स्टेप्स से प्रेरणा लेते हैं। यह भी कम लोग जानते हैं कि सरोज खान ने सिर्फ डांस ही नहीं सिखाया, बल्कि कई कलाकारों के अंदर आत्मविश्वास भी जगाया। जब कोई नया कलाकार कैमरे के सामने घबरा जाता था, तो वह उसे समझाती थीं कि डांस दिल से करो, स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे। उनकी यह बात आज भी फिल्म इंडस्ट्री में याद की जाती है। शायद यही कारण है कि उन्हें सिर्फ एक सफल कोरियोग्राफर नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली डांस गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। सरोज खान की सफलता का सबसे बड़ा राज यह था कि उन्होंने कभी खुद को सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं माना। वह हर गाने को एक फिल्म की तरह तैयार करती थीं। गाने का मूड क्या है, कलाकार का किरदार क्या है, कैमरा किस एंगल से चलेगा और दर्शक उस गाने को देखकर क्या महसूस करेंगे, वह हर छोटी से छोटी बात पर घंटों मेहनत करती थीं। कई बार तो एक एक गाने की रिहर्सल कई दिनों तक चलती थी। उनके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं था। उनका मानना था कि अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो उसका असर पर्दे पर जरूर दिखाई देता है। यही वजह थी कि सरोज खान के साथ काम करने के बाद कई अभिनेत्रियों की किस्मत बदल गई। माधुरी दीक्षित को लोग एक बेहतरीन अभिनेत्री तो मानते ही थे, लेकिन उनके डांस को घर घर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय सरोज खान को भी दिया जाता है। श्रीदेवी के एक्सप्रेशन हो, करिश्मा कपूर की एनर्जी हो, ऐश्वर्या राय की नजाकत हो या करीना कपूर का आत्मविश्वास, सरोज खान हर कलाकार की सबसे बड़ी ताकत पहचान लेती थीं और उसी के अनुसार डांस तैयार करती थीं। इसलिए उनके कोरियोग्राफ किए हुए गाने कभी एक जैसे नहीं लगे। सरोज खान अपनी साफगोई के लिए भी जानी जाती थीं। अगर उन्हें किसी निर्माता, निर्देशक या कलाकार की बात पसंद नहीं आती थी, तो वह बिना किसी डर के अपनी राय रखती थीं। कई बार इसी वजह से उनके विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि कलाकार का सम्मान उसके काम से होता है और अगर काम के साथ समझौता कर लिया जाए तो पहचान भी खत्म हो जाती है। यही सोच उन्हें बाकी कोरियोग्राफरों से अलग बनाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब बॉलीवुड में नई पीढ़ी के कोरियोग्राफर तेजी से आगे बढ़ने लगे। फिल्मों का स्टाइल बदल गया, गानों की शूटिंग का तरीका बदल गया और डांस की परिभाषा भी बदलने लगी। इसके बावजूद सरोज खान ने खुद को समय के साथ ढालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने नए कलाकारों के साथ भी काम किया और यह साबित कर दिया कि असली कलाकार वही होता है जो हर दौर में अपनी पहचान बनाए रखे। उम्र बढ़ने के बाद भी उनका जोश किसी युवा कोरियोग्राफर से कम नहीं था। हालांकि
जिंदगी ने उन्हें आखिरी दिनों में फिर एक कठिन परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। कभी जिनके पास बड़े बड़े निर्माता और सुपरस्टार तारीख लेने के लिए इंतजार करते थे, वही सरोज खान धीरे धीरे काम की कमी का सामना करने लगीं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए डांस क्लास चलानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनका कहना था कि मेहनत करके कमाया गया छोटा पैसा भी सम्मान देता है। यही आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। जब फिल्म इंडस्ट्री को उनकी आर्थिक परेशानियों की जानकारी मिली, तब कई कलाकार उनके समर्थन में आगे आए। सलमान खान ने भी उनकी मदद की और उन्हें फिर से फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि सरोज खान ने अपने पूरे करियर में लोगों के दिलों में जो सम्मान कमाया था, वह आज भी कायम था। क्योंकि सम्मान सिर्फ सफलता से नहीं मिलता, बल्कि वर्षों की ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से कमाया जाता है। लेकिन सरोज खान की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनके अवार्ड या सुपरहिट गाने नहीं थे, बल्कि वह विरासत थी जो उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी। उन्होंने उस दौर में महिला कोरियोग्राफर के रूप में अपनी जगह बनाई, जब इस क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा था। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं था, लेकिन सरोज खान ने हर मुश्किल का सामना किया और यह साबित कर दिया कि प्रतिभा के सामने कोई भी बाधा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कहा जाता है कि सरोज खान जब किसी गाने की रिहर्सल करवाती थीं, तो सेट पर पूरा माहौल बदल जाता था। उनकी तेज आवाज, हाथों के इशारे और हर स्टेप पर पैनी नजर देखकर कलाकार पूरी तरह सतर्क हो जाते थे। अगर किसी कलाकार के चेहरे पर सही भाव नहीं आते थे, तो वह सिर्फ डांस नहीं सिखाती थीं, बल्कि पहले उस गाने की पूरी कहानी समझाती थीं। उनका कहना था कि दर्शक सिर्फ कदम नहीं देखते, बल्कि कलाकार के चेहरे पर उभरती भावनाओं को भी महसूस करते हैं। शायद यही वजह थी कि उनके बनाए हुए गानों में सिर्फ डांस नहीं, बल्कि अभिनय भी दिखाई देता था। सरोज खान ने अपने लंबे करियर में फिल्म इंडस्ट्री के कई दौर देखे। उन्होंने श्वेत श्याम फिल्मों के जमाने से लेकर रंगीन फिल्मों तक का सफर देखा। फिर वीडियो कैसेट, सैटेलाइट टीवी और मल्टीप्लेक्स के दौर तक भी सक्रिय रहीं। हर दशक में संगीत बदला, डांस का स्टाइल बदला, कैमरे बदल गए, लेकिन सरोज खान की सोच हमेशा एक ही रही। दर्शकों के दिल तक पहुंचने वाला डांस ही सबसे बड़ा डांस होता है। इसलिए उनका काम कभी पुराना नहीं लगा। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर अभिनेत्री की अलग पहचान बनाती थीं। वह कभी किसी एक कलाकार के स्टेप दूसरे कलाकार को नहीं देती थीं। उनका मानना था कि हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, इसलिए उसका डांस भी अलग दिखना चाहिए। यही कारण है कि माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के डांस की अपनी अपनी अलग पहचान बनी। इन सभी के पीछे सरोज खान की गहरी समझ और वर्षों का अनुभव छिपा हुआ था। आज भी जब बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों की बात होती है, तो उनमें से बड़ी संख्या सरोज खान की कोरियोग्राफी वाले गानों की होती है। नई पीढ़ी के कोरियोग्राफर भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनके बनाए कई डांस स्टेप्स आज सोशल मीडिया और डांस रियलिटी शो में दोबारा किए जाते हैं। ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जाने के बाद भी उसका काम लोगों को प्रेरित करता रहे। सरोज खान हमेशा कहा करती थीं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शायद इसी सोच ने उन्हें संघर्षों से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने गरीबी देखी, अपनों का साथ छूटते देखा, रिश्तों का दर्द सहा, लेकिन कभी अपने काम से प्यार करना नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी जब भारतीय सिनेमा के इतिहास की महानतम कोरियोग्राफरों का नाम लिया जाता है, तो सरोज खान का नाम सबसे पहले और सबसे बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक सफल कोरियोग्राफर की नहीं, बल्कि हिम्मत, संघर्ष, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने वाली एक असाधारण महिला की कहानी है। दोस्तों, सरोज खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए डांस, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और हौसले से आगे बढ़े तो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। अगर आपको सरोज खान की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसी ही बॉलीवुड सितारों की अनसुनी कहानियां, संघर्ष और दिलचस्प किस्से देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।